तो देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखा है जो एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। आप लोग वीडियो को देखते रहें और ये चैलेंजिंग क्वेश्चन क्या आप सॉल्व कर पा रहे हैं? तो आइए सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व होगा, कौन-सा फ़ॉर्मूला यूज़ होगा। अगर आप क्लास 12th में हैं और डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर चुके हैं तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए था। अगर नहीं बन रहा है तो वीडियो को पूरा देखें और कॉन्सेप्ट इस एक क्वेश्चन के पीछे हम लोग 5-6 अलग तरह के कॉन्सेप्ट भी सीख जाएँगे। तो वीडियो को पूरा देखें और समझें कि किस तरह के कॉन्सेप्ट इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आप लोग को क्लास 11 से 2 फ़ॉर्मूले शायद याद हों, अगर याद हों तो अच्छी बात है। ऊपर लिख देते हैं या फिर यहाँ लिख देते हैं साइन 2x। इसका फ़ॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x cos x, ठीक? और cos 2x का फ़ॉर्मूला आप लोग जानते हैं? cos 2x के 4 फ़ॉर्मूले होते हैं, लेकिन फ़िलहाल 2 लिख रहे हैं हम लोग। 2 cos स्क्वायर x -1 और cos 2x का एक और फ़ॉर्मूला लिख लेते हैं 2 cos x 1 - 2 sin स्क्वायर x। ठीक, ये फ़ॉर्मूले लिख लिए, याद होने चाहिए आपको क्लास 11 से। अब देखिए tan है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना है और हमारे साथ है क्या? tan है। तो tan इनवर्स ये जो चल रहा है फंक्शन, ये y का फंक्शन है, y इक्वल टू tan इनवर्स sin x अपॉन में 1 प्लस cos x। ये अगर cos के साथ या cos 2x के साथ 1 आ गया तो ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है इन दोनों फॉर्मूले में से दोनों एक इस्तेमाल होंगे और इस 1 को किसी ना किसी तरह से एलिमिनेट करना है। cos का एक ऐसा फॉर्मूला लगाना है कि ये 1 कैंसिल हो जाए। तो cos का फॉर्मूला तो cos 2x का हम लोग जानते हैं, लेकिन cos का नहीं जानते, तो क्या करना पड़ेगा? अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूले को मॉडिफाई करना पड़ेगा। कैसे? अगर यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया जाए, हर एंगल में 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये तो एंगल इसका x/2, तो क्या बन जाएगा? cos 2 से 2 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू क्या बन जाएगा? 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2, एंगल में 2 से डिवाइड हो गया। और ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 -1 बन जाएगा। और ये फॉर्मूला अगर मॉडिफाई किया जाए sin 2x का, तो ये क्या बन जाएगा? sin 2x क्या बन जाएगा? अगर हर एंगल में 2 से डिवाइड किया जाएगा तो क्या बन जाएगा? sin इधर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। sin x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 sin x/2 और cos x/2, ये बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए sin x है, तो हम लोग sin x का क्या फॉर्मूला लगा लेंगे? sin 2x का तो लगा नहीं सकते, sin x का फॉर्मूला लगा लेंगे। क्या sin x का फॉर्मूला मॉडिफाई करके आया है? 2 sin x/2 और cos x/2, ये फॉर्मूला बन गया। अपॉन लगाया 1। अब 1 को एलिमिनेट करना है, इसका मतलब 1 के सामने प्लस है, कोई दूसरी ऐसा फॉर्मूला रखना पड़ेगा कि 1 के आगे माइनस आ जाए। तो ये तो फॉर्मूला रखेंगे नहीं, ये फॉर्मूला रखेंगे, इसमें 1 के आगे क्या है? माइनस है। तो लिख देते हैं 1 प्लस cos x की जगह पे क्या लिख देते हैं? 2 cos स्क्वायर x/2 -1 रख दिया। अब ये +1 -1 कैंसिल हो गया। अब नीचे सिर्फ 2 सब मल्टीप्लाई में है, नीचे भी मल्टीप्लाई में, इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया। ठीक, तो एक लाइन लिख देते हैं, उसके बाद tan इनवर्स साइन x/2 क्या बचा? साइन x/2 और cos x/2 ये बचा, और अपॉन में क्या बचा? cos स्क्वायर x/2। ठीक, ये बचा। अब एक cos x/2 से एक cos x/2 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास? tan इनवर्स साइन x/2 cos x/2 क्या बन जाएगा? साइन अपॉन cos क्या होता है? tan x/2। तो आप लोग एक प्रॉपर्टी और आपको जानना होगा, पिछले दोनों वीडियो में इस्तेमाल हो चुकी है, 2 में नहीं हुई है, 1 में हुई है। tan इनवर्स tan थीटा, ये इक्वल टू क्या आ जाता है? इक्वल टू थीटा। ठीक, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेंगे। और अभी तक तो हमने डिफ्रेंशिएट किया ही नहीं है, अभी तो ये अरेंज चल रहा है, अरेंजमेंट चल रहा है। अब क्या आ गया? y इक्वल टू क्या आ गया? y इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा से क्या आ गया? x/2। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, क्या फाइंड हो जाएगा? dy। y को डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx इक्वल टू ये आ गया कांस्टेंट 1/2 और x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया? 1। तो हमको फाइनल रिजल्ट क्या मिल गया? आप लोग के सामने फाइनल रिजल्ट आ गया है। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। और भी कोई क्वेश्चन करवाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो अपना जो क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज के साथ आप लोग कमेंट कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा एकदम अच्छे से डिटेल। और अगर पेड क्लास लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह की पेड क्लास आपको लाइव देखने को मिलेगी, जिसमें आप इंटरेक्शन गूगल मीट पे चलेगी, इंटरेक्शन आप अपना डाउट भी पूछ सकते हैं। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर लाइव क्लास 10th के बोर्ड के लिए या क्लास 12 के मैथमेटिक्स के लिए आप पढ़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और चैलेंजिंग क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।